गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम टू माई फ्रेंडली मैथ्स चैनल। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखेंगे जहां अगर सपोज हमें ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ जो है वो याद नहीं है तो हम ये क्वेश्चन कैसे करें, क्योंकि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ बिना याद किए करना मुश्किल है। तो उस टाइम इस क्वेश्चन को कैसे करें। क्वेश्चन है, अगर tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 है और tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 है और a प्लस बी जो है वो या तो a प्लस बी जो है वो 0 से बड़ा है और या तो a प्लस बी जो है वो 90 से या तो छोटा है या बराबर है और a जो है वो ग्रेटर देन b है। तो हमें वैल्यूज़ निकालने हैं a और b के। और जब वैल्यूज़ हमें याद ही नहीं है कि कौन सी डिग्री tan की कौन सी डिग्री जो है वो √3 के बराबर है, उस टाइम हमें ये डायग्राम जो है यूज़फुल रहेगा। ये काफ़ी बार डिस्कस किया है डायग्राम और एक वीडियो भी मैंने अपलोड किया है कि हाउ टू फाइंड द रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अगर आपको डाउट है प्लीज़ आप वो वीडियो देख लीजिए। अब हम देखते हैं, जब हम √3 की बात कर रहे हैं इसका मतलब है कि हम 60 डिग्री और 30 डिग्री की बात कर रहे हैं tan पॉइंट ऑफ व्यू से। जब हम देखेंगे या √3 जो है वो 60 डिग्री और 30 डिग्री में ही आएगा। 45 डिग्री में हमें अगर रूट में देखा जाए तो 2 मिलेगा, √2 मिलेगा, राइट। जहाँ √3 की बात आ रही है तो हम 60 डिग्री और 30 डिग्री ये वाले डायग्राम को हम कंसिडर करेंगे। अब हमारे पास है tan कौन सा डिग्री है, हमारे पास रूट पहला है tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 आ रहा है। √3 मतलब √3/1 चाहिए हमें और tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। इसका मतलब है कौन से साइड से हम देखेंगे ताकि परपेंडिकुलर जो है वो हमारा √3 आए। तो हम जब 60 डिग्री से देखेंगे तो परपेंडिकुलर जो है वो √3 आएगा और बेस जो है वो a आ रहा है, a√3 एंड a, राइट। a टाइम्स √3/a मल्टीप्लाइड बाय 1, ये a कैंसिल होके √3/1 दैट इज इक्वल टू √3 मिल जाएगा हमें। तो इसका मतलब है कि tan a प्लस बी जो है वो किस पे सेटिस्फाई हो रहा है, tan 60 डिग्री पे सेटिस्फाई हो रहा है, राइट एवरीवन। सिमिलरली जब हम tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ है और हमें बेस में √3 चाहिए, इसका मतलब है कि बेस, अगर ये बेस हम कंसिडर करेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा का फॉर्मूला है, तो tan 30 पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखेंगे तो 1/√3 हमें मिल रहा है सिमिलरली। तो इसीलिए हम इस तरह देख करके हम वैल्यूज़ निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ के कौन से इसमें आएगा, कोई गड़बड़ नहीं होगी। अब ये जब दोनों आ गए हमारे पास तो बहुत आसान हो गया हमारा काम। अब देखिए गिवन है क्वेश्चन में tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 और tan हमें पता है tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3, इसीलिए a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री हो गया, राइट। तो ये हो गया इक्वेशन 1। अब सिमिलरली क्वेश्चन में दिया है tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 और हमें पता है tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3, इसीलिए a माइनस बी इज इक्वल टू 30 हो गया। ये हो गया इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2। जब हम इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड कर रहे हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, प्लस b माइनस बी कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर एवरीवन। अब 2a इज इक्वल टू, यहाँ दोनों साइड हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 कट जाएगा और 90 डिवाइडेड बाई 2 मिल रहा है a इज इक्वल टू, और a इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 2 दैट गिव्स अस 45 डिग्री। ओके, सो दस वी गॉट। अब क्या करेंगे, 90 डिवाइडेड बाई 2 a इज इक्वल टू 45 डिग्री हमें मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन 2 में हम लगा देते, किसी में भी लगा सकते हैं, इक्वेशन 1 में भी लगा सकते हैं, इक्वेशन 2 में भी लगा सकते हैं। तो इक्वेशन 2 में लगाएंगे, इक्वेशन 2 है a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब a की वैल्यू आ रही है 45 डिग्री, इसीलिए हो जाएगा 45 डिग्री माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब 45 डिग्री माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री हमने सब्सटीट्यूट कर दिया है। अब ये माइनस बी है तो ये जब इज इक्वल टू के इधर जाएगा तो ये प्लस बी हो जाएगा, ये प्लस 30 है, जब इज इक्वल टू के इधर आएगा तो ये माइनस 30 हो जाएगा, इसीलिए हमें मिलेगा b इज इक्वल टू 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू 15 डिग्री। इस तरह हमें मिल गया है a इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 15 डिग्री। अब देखते हैं क्वेश्चन में जो दिया है 45 a प्लस बी 45 प्लस 15 60 डिग्री होता है एंड 60 डिग्री जो है a प्लस बी 0 से बड़ा है, राइट। मतलब 0
0 डिग्री जो है वो a प्लस बी से छोटी है, तो ये जो क्वेश्चन में फर्स्ट कंडीशन है ये सेटिस्फाइड है हमारा। अब सेकंड है a प्लस बी या तो 90 डिग्री से छोटा है या 90 डिग्री के बराबर है, और a प्लस बी हमारे पास आ रहा है 60 डिग्री जो 90 डिग्री से छोटा है, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड है। और थर्ड है a बड़ा होना चाहिए b से, और a आ रहा है 45 डिग्री, b आ रहा है 15 डिग्री, सो 45 ग्रेटर देन 50 है, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड है। दस हमारा आंसर है a इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 15 डिग्री, ये हमारा आंसर है। आई होप दिस वीडियो इज़ क्लियर टू यू ऑल। और ये वीडियो अगर आपको सब समझ में आ गया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने नीडी फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।